पिछले समय वो 20 विधानसभा में 17 हम जीते। और ये वक्त ये है कि प्रथम चरण के चुनाव में राजनांदगांव से रमन सिंह लड़ा थे। खबर ये है कि रमन सिंह के भी बोरिया बिस्तर गोल हो गए, वो पूरी तरह हारा। और ऐसा ना आदमी मन हारना चाहिए कावर के लगातार छत्तीसगढ़ के जनता ला ठगे काम करे। 2018 में एक रिपोर्ट आ रही है आरबीआई के। वो रिपोर्ट में यह है कि छत्तीसगढ़ में 40% आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करत। मतलब रमन सिंह के राज में देश में सर्वाधिक गरीबी कहूं है तो हमारे छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। हमार बेटी मैनी मन के शरीर में खून कमी 15 साल से 49 साल की उम्र के सबसे ज्यादा। मलेरिया से मौत सबसे ज्यादा। और ओकर बाद रमन सिंह के कार्यकाल याद करो, केवल वह ठगे बुता करीस आदिवासी मन के 1 लाख एकड़ जमीन छीन के उद्योगपति मन के हाथ में सौंप दी। किसान मन ला ठगी से 2100 रुपया दूं, एको साल नहीं दीस। 300 रुपया बोनस दूं किस हर साल, उहुल नहीं दीस। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। जोरदार ताली से स्वागत करा। भूपेश काका आप सबके बीच उपस्थित है। आप सब बहुत बेसब्री से इंतजार करत रहा। हमारे बीच छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आगमन हो चुके हैं। मैं मंच में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य समाज के नागरिक मन से आग्रह करी हूं कि आप सब अपन अपन स्थान ग्रहण करा ताकि सुचारू रूप से हम अपन कार्यक्रम के प्रारंभ कर सकी। आप सब अपन अपन स्थान ग्रहण कर ले। माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे मुलाकात करी। मैं हमारे विधायक प्रत्याशी भैया अटल श्रीवास्तव जी से आग्रह करी हूं कि सबसे पहली वो मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें माल्यार्पण से। सबसे पहली हमारे विधायक प्रत्याशी भैया आप सब बैठ जाओ। आप सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी बारी बारी मुलाकात कर ले हैं। सबसे पहली जोरदार ताली से स्वागत करा अटल भैया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करत है। ओकर पश्चात में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य दीक्षित जी से आग्रह करी हूं कि वहां मुखिया जी के स्वागत करे। एक पश्चात हमारे 9 जोन के अध्यक्ष, हाँ मैं समझ गया हूँ। ओकर पश्चात हमारे जोन संगठन के अध्यक्ष, मैं सबके नाम नहीं लाओ, आप जोन के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष सब जन आ जाओ। साथ में संतोष बघेल जी, राजू सिदार जी, भरत पटेल जी, आप सब आके गजमाला से हमारे मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो। हमारे जोन संगठन के पदाधिकारी आप सब से आग्रह है कि आप आओ और गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करो। संतोष बघेल जी आप ऊपर आ जाओ, राजू सिदार जी, बसंत यादव जी है ना, रखा हुआ है वो है ना। माननीय अरुण चौहान जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं। मैं उकर से आग्रह करी हूं कि हमारे भूपेश काका के माल्यार्पण से स्वागत करें। संगठन के जम्मू पदाधिकारी आराम से गजमाला से स्वागत करें। जोरदार ताली से हम स्वागत करी भूपेश बघेल। एक पश्चात मंच में सबो समाज के जन बैठे हैं। हमारे तुलसी भैया, ममता भैया, उत्तम चतुर्वेदानी जी, ध्वजाराम डायरे जी, अरुण त्रिवेदी जी, सुरेश चौहान जी, अनीता दुबे जी, सीमा धृतेश जी, माया मिश्रा जी, आप सब से आग्रह है कि आप सब हमारे प्रदेश के मुखिया के गजमाला से स्वागत करा। जितना मंच में मंचासीन है हमारे सब समाज के प्रमुख सुरेश चौहान जी, फागू राम पाटले जी, ध्वजाराम डाहिरे जी, दीपक रजक जी, आप जितना समाज के प्रमुख है, यादव समाज प्रमुख है, हमारे सतनामी समाज के प्रमुख है, आप सब आओ और गजमाला से हमारे सम्माननीय भूपेश काका जी के स्वागत। अरुण त्रिवेदी जी, लच्छू महाराज जी, आपसे भी आग्रह है कि आप गजमाला से, अनीता दीदी, सीमा धृतेश जी, आप सब जोरदार ताली से स्वागत करा भूपेश बघेल। भूपेश बघेल, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। भूपेश काका आप सब के बीच में है। आप सब बहुत उत्साहित था, आप सब मिलना चाहा था। मैं आप सब जिन मंचासीन है हमारे दीदी मन, आप पुष्प गुच्छ से मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वागत कर ला। एक पश्चात हमारे प्रत्याशी के उद्बोधन हो है। ओकर पहली मैं एक पश्चात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य दीक्षित जी से आग्रह करी हूं कि स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के मुखिया और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तो आज हमारे क्षेत्र में आप सबकी, हम सबकी जो इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र में वो नेता जो भारत का एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा नेता जो सिर्फ देश में छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सभी जाति वर्ग के लिए और विद्यार्थियों के लिए जो कार्य किया है वो देश का एकमात्र, उनके लिए जोरदार ताली। हाथ उठा के समर्थन, क्योंकि आज मैं सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करता हूं कोटा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कि इस क्षेत्र से हमारे से विधायक कांग्रेस का बना के रहेंगे। आपका समर्थन है, दोनों ताली बजाएंगे जोरदार। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, अटल श्रीवास्तव, अटल श्रीवास्तव, अटल श्रीवास्तव। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैया आदित्य दीक्षित जी। एक पश्चात में हमार कोटा विधानसभा के प्रत्याशी अटल भैया स्वागत करिया। ओकर पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं आप सब सो। ये ना राज परिवार से है, न कोनो नेता के घराना से है, ये सामान्य परिवार से है और अपन मेहनत के दम में यहाँ तक पहुंचे। जोरदार ताली से स्वागत करा अटल भैया। कोटा विधानसभा क्षेत्र के आज तेंदुआ गांव में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय सभी मंचस्थ अतिथि, हमारे कांग्रेस के बूथ, सेक्टर और जोन के कार्यकर्ता, हमारे तेंदुआ और कोटा विधानसभा के तमाम भाई और बहनों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जय जोहार। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 को जब हमारी सरकार, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब हमारे प्रदेश के वर्तमान अध्यक्ष जी ने हमसे कहा था कि साथियों संघर्ष करना है। एक बार की बात बताता हूं आपको, जब रमन सिंह ने धान का जो धान में 1 एकड़ में जो 15 क्विंटल की खरीदी करते थे, जब उसको 10 क्विंटल कर दिया, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेश बघेल जी ने कहा कि आप लोग चक्का जाम कीजिए, आर्थिक नाकेबंदी कीजिए, किसानों का एक एक धान खरीदना होगा रमन सिंह को। तब हम लोग ने आंदोलन शुरू किया, हर जगह चक्का जाम करते थे, जेल चले जाते थे। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि आप माननीय भूपेश बघेल जी, आप हमसे आंदोलन करवाते हैं, हम लोग जेल चले जाते हैं, पर हमारे किसान भाई तो हमारे साथ इस आंदोलन में नहीं आते जिनकी लड़ाई आप लड़ने के लिए कहते हैं। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि जिस दिन छत्तीसगढ़ का किसान जाग जाएगा ना, उस दिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल जाएगी। और साथियों यही हुआ। 2018 के चुनाव में हमारे किसान भाइयों ने, हमारे अन्नदाताओं ने जो 90 सीटों में से 68 सीट जीत के दी, वो सब आप किसान भाइयों का आशीर्वाद था। साथियों ये चुनाव फिर महत्वपूर्ण है। 2023 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ का हमारा नारा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा की कि अब हम किसानों का समर्थन मूल्य 2800 रुपए नहीं देंगे, तब सब जगह सन्नाटा हुआ। तब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अब किसानों को 3200 रुपए क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। अभी तक 15 क्विंटल धान की खरीदी होती थी, अब 20 क्विंटल धान की खरीदी होती है। तमाम किसानों के कर्जे 2 महीने पहले अधिकारियों से कहा कि 2018 से 2023 तक हमारे किसान भाइयों का कितना कर्जा है। जब अधिकारियों ने बताया कि 9200 करोड़ का कर्जा है, केवल कोटा ब्लॉक में 50 करोड़ का कर्जा किसानों का है, तब मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। और उन्होंने घोषणा की कि 17 तारीख को पंजाब में बटन दबेगा, 3 तारीख को सरकार बनेगी और किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। भूपेश बघेल। पिछले समय वो 20 विधानसभा में 17 हम जीते, और ये वक्त ये है कि प्रथम चरण के चुनाव में राजनांदगांव से रमन सिंह लड़ा थे। खबर ये है कि रमन सिंह के भी बोरिया बिस्तर गोल हो गए, वो बुरी तरह हारा था। और ऐसा ना आदमी मन हारना चाहिए, कावर के लगातार छत्तीसगढ़ के जनता ठगे काम करे।
2018 में एक रिपोर्ट आ रही है आरबीआई के। वो रिपोर्ट में यह है कि छत्तीसगढ़ में 40% आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करत। मतलब रमन सिंह के राज में देश में सर्वाधिक गरीबी कहूं है तो हमारे छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा कुपोषित छत्तीसगढ़ में। हमार बेटी मैनी मन के शरीर में खून कमी 15 साल से 49 साल की उम्र के सबसे ज्यादा। मलेरिया से मौत सबसे ज्यादा। और ओकर बाद रमन सिंह के कार्यकाल याद कराओ, केवल वह ठगे बुता करीस आदिवासी मन के 1 लाख एकड़ जमीन छीन के उद्योगपति मन के हाथ में सौंप दीस। किसान मन ला ठगी से 2100 रुपया दूं, एको साल नहीं दीस। 300 रुपया बोनस दूं किस हर साल, उहुल नहीं दीस। चुनाव साल में बोनस और 3 साल कोनस। ये हमार मातृशक्ति मन बैठे, मातारी बहनी मन बैठे कि तुम्हारा घर के मुखिया बना दो, राशन कार्ड तुम्हार नाम से बनी। और ओकर बाद चुनाव पहले एक घर में 3-3 4-4 राशन कार्ड, और चुनाव सिरे ताने सब राशन कार्ड ला चक काट दिस। काटिस के नहीं बताओ बोला, काटिस ना। सास बहू के बीच में झगड़ा करा दिस। सास का हाथ मोर नाम से रही, बहू का हाथ मोर नाम से। राशन में घोटाला, धान में घोटाला, खदान में घोटाला, और कमीशन खोरी तो चप्पल जूता में कमीशन। ये तेंदु पत्ता तोड़ैया मल्ला चरण पाद का दे हम। और चरण पाद का कादिस एक गोड़ में 6 नंबर के, एक गोड़ में 7 नंबर। आदिवासी मन ला खूब ठगिस, तेंदु पत्ता तोड़ैया मन ला खूब ठगिस। पैसा तुहार, कमीशन रमन सिंह खैस। और ओतके भर में नहीं रुकी, चाउर में खावे करी, धान में कई, खदान में कई। और ओकर बाद सुरता है टिफिन मिले रही तुमल्ला, वो सब गए कमीशन में। और ओकर मोबाइल टावर नहीं थे, मोबाइल माटे रही सरहा मोबाइल चार्ज करते तो फूट जाता। रीत नहीं, चुनाव साल में 5 ही दिन में माटी, चुनाव ठीक पहले माटे रही मोबाइल चलबे नहीं करत। तो ओकर हर योजना ये रही है कि कैसे कमीशन खाए जाए। छत्तीसगढ़ के जनता से ओकर कोई लेना देना नहीं, छत्तीसगढ़ के तरक्की से कोई लेना देना नहीं। और चाउर वाला बाबा बने रही। हम तो 3 जन बाबा जानता। एक ठग गुरु घासीदास बबल जानता, दूसरा गांधी बबल जानता, तीसरा अंबेडकर बबल जानता। चाउर वाला बाबा और एक जन और से ढेरवा रामदेव बाबा। आखिर चपक चपक के सरसों तेल बेच दिस। हिमालय के 5 लाख साल पुराना नमक और एक्सपायरी डेट 5 दिन बाद। 5 लाख साल पुराना नमक है और एक्सपायरी डेट 5 दिन बाद है। ऐसा कही के ना आंखी चपक चपक के सब पेट फुलाए उसका एक काम करते थे। ऐसा बाबा तो इसने चाउर वाला बाबा, ये नकली चकली सब बहुत चले। वही समय का समय में खूब आए। रमन सिंह के समय में आतरी से रामदेव, ओकर बाद आए नहीं छत्तीसगढ़ 5 साल। ये मन खूब छत्तीसगढ़ ठगे के काम। ओकर बाद मतलब आप देख लो, ये बिलासपुर तुम्हार जिला आज तुम्हारा सुरता देवाना चाहता हूं कि आज एक दिन ये बिलासपुर के पास कानन पेंडारी का ऑपरेशन हो रही से हमार 1 दर्जन बेटी मन के मौत हो रही से नसबंदी ऑपरेशन में। आज ओकर बरसी है। दवाई में कमीशन खाई तो हमार बेटी मन के मौत हो गई।
आखिम डायरेक्ट दवेम कमीशन कईस अखफड़वा कांड हो गर्भा से निकाल दी हमारे जवान जवान बेटी बहू मन की पैसा बर पता नहीं कते कते स्तर में मन उतरी अतेक लालच 5 साल पहले आपके साथ मिलकर संघर्ष करें लड़ाई लड़े किसान बर मजदूर बर महिला मन बर नौजवान मन बर सबके हित में लड़ाई लड़े और चुनाव समय में राहुल जी आए रही से आप सबसे वादा कर रही से कोतमी में आए रही से राहुल जी वहां आपसे वादा कर रही कि हमारी सरकार बना 10 दिन के भीतर में किसान मन के ऋण माफी हुई 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी हुई 2500 प्रति मानक बोरा के दर से 2500 की जगह 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदी हुई बिजली बिल हाफ हुई हमारा 10 दिन नहीं लगे रही 10 घंटा भी नहीं लगी 2 घंटा के अंदर में किसान के 9,500 करोड़ रुपया 19 लाख किसान के मन माफ कर रहे हैं हो रही इसकी नहीं हो रही से 2500 रुपए हम खरीदे शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं केंद्र सरकार अड़ंगा लगा दी कहते हैं हाँ समर्थन मूल्य 1 रुपया ज्यादा देवे तो तोड़ चाउर नहीं खरीदा हमारा रोक लगा दी हमन के हमारे नेता के हमन जनता से किसान लगे हम 2500 खरीदबो कम कैसे कर सकता हमन फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप धान प्रति एकड़ जी हाँ रमन सिंह 10 क्विंटल कर रही समन 15 क्विंटल करें और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पहली साल 10,000 रुपए प्रति एकड़ फिर 9,000 फिर 9,000 और फिर 9,000 3 किस्तें साल के मिल गए मिले कि नहीं मिले चौथा किस्त मार्च महीना में मिली तुम्हारी हमार वादा 2500 के लेकिन अब मिलत कद का है 2640 और 2660 रुपया वादा से ज्यादा हम दे जैन मोदी जी है बोनस नहीं दें दी 2 साल रमन सिंह ला जैन मोदी जी के कार्यकाल में 10 क्विंटल धान खरीदी का आदेश हो रही से आज वो कहा थे 21 क्विंटल खरीदूं 3100 रुपया दूं जिन्हें 2100 नहीं दे 3100 दी तो मतलब पतियाहूगा पतियाहूत बताओ दूसरा बात रमन सिंह विधानसभा में सवाल करीस कि मैं जेन 2 साल के बोनस ला नहीं दे ते काबर नहीं दे था मैं क्या डॉक्टर साहब तो लाज नहीं लगा ते वादा करे तो मैं पूरा करा मैं क्या यूल दू काबर की प्रतिबंध लगाए मोदी जी है मैं क्या वो प्रतिबंध हटा दे 2 साल के बोनस रमन सिंह नहीं देना तेनों में किसान के खाता में डालू ये बात का आपसे विश्वास दिला दो छागे काका अभी जिंदा है बाबू आज फिर चुनाव आ गए आप मंसूरता करो केंद्र सरकार पैसा दे रही मनमोहन सिंह सब जगह मॉडल स्कूल बनाए के बाद रमन सिंह वो डीएवील दे दी हम स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोले तो धोखा से खोखमा वाला मन आ जाए ना तो फिर वो डीएवील दे दी समझ गए ये 35 किलो चाउर मिला थे ना वो 7 किलो हो जाए अब तू मन तय करो 7 किलो लेना कि 35 किलो लेना है कहा लेना है बताओ 35 किलो ना ये मन आई 7 किलो करी अभी बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे ना वो बंद हो जाई और सुन लो किसान मन के कभू कर्जा माफ नहीं है खोखमा वाला मन आ जाए मोदी जी है 24 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति मन के माफ कर दिस कत का करीस
24 लाख करोड़ रुपया उद्योगपति मन के, अडानी जैसे आदमी मन के खो, और छत्तीसगढ़ में किसान मन के ऋण माफी नहीं कर सका। नवरात्रि के दिन मैं घोषणा करें कि हमारी सरकार फिर से बनाओ, पहली जैसे फिर से हम किसान के कर्जा माफ करवो। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह थे, काबर किसान के कर्जा माफ कर दे, वो तो बड़ा ताकतवर हो गए, 2500 रुपया हर साल पाए। जब ताकतवर हो गए तो काबर ओकर ऋण माफी कर दे। अब बताओ तुम के ऋण माफी करूं कि करे नहीं, अभी ना चुनाव हुई तेकर बात तो करूंगा। अभी लोग मन के पेट में पीड़ा शुरू हो गया, तो ये मन तुम्हारे मन के भला चाहिए, ये मन नहीं चाहे तुम्हारा भला। हम कहें कि 3200 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करवो किसान मन, मातृशक्ति मन बड़े संख्या में है। मैं आप मन से कहना चाहता हूं कि हम आप घर 5 ठक योजना लाए हैं, जेकर से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी। ये मोदी जी महंगाई का अतका मार, अतका तकलीफ दे है कि आपके थाली से सब्जी दाल सब गायब हो। कार के पेट्रोल के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, माटी तेल के भाव बढ़ गए, रसोई गैस की कीमत बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े? दाल की कीमत बढ़ गए, खाए तेल की कीमत बढ़ गए, और तो प्याज बढ़ रहा था 80 रुपया हो गया। होए कि नहीं होए? एक तरफ महंगाई के मार पड़ा थे, वैसन समय में कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपसे हम वादा कर कि आप हमारी सरकार बनाओ, हम 500 रुपया गैस सिलेंडर में देवो, एक गांव भराए 500 रुपया तुम्हारे खाता में चल दी। ये मना उज्ज्वला भर के हम कहा थे, भाजपा वाला मना 500 रुपया हम देवो, अभी 974 रुपया है, हम 500 रुपये जमा करबो तो 474 रुपये पड़ी, और एक मना 500 रुपये हम दिए तो 474 ज्यादा है कि 500 ज्यादा है। और हम यूं कहा था कि उज्ज्वला जी नहीं, दूसरों प्रकार के कोनो गैस कनेक्शन ले है, वो सब के गैस कनेक्शन में 500 रुपये पर खाता में डाल दो सब बार। हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम भेदभाव करा। दूसरा कि हमार अभी हम देखें 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश में 49 लाख बिजली कनेक्शन है, उनमें 42 लाख परिवार ऐसे है जिन 200 यूनिट तक बिजली खपत करत। तो पाए के कांग्रेस पार्टी ये निर्णय ले है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो 200 यूनिट जिन बिजली जला थे ओकर बिजली बिल माफ होई, बिजली बिल नहीं भेजन तो पटाए जरूरत नहीं है। अब ताली नहीं बजाते तेकर तेकर कनेक्शन ले देखे लागे। दूसरे यूनिट तक के कोई बिजली बिल पटाए जरूरत नहीं, 42 लाख आदमी पटाए जरूरत नहीं है। वो अरुण त्रिवेदी पटाए लगी है ना, वो दीक्षित ला पटाए लगी, कार तो घर कूलर है, अरुण चौहान ला पटाए लगी, घर एसी है, बिजली ज्यादा खपत करते हो तो बिजली भी उठा लेगी। हमारे गांव के रहिया गरीब किसान घर बस एक 8 ठक पंखा हो गए तो हो गए, नहीं तो 4 ठक लट्टू जला थे, 200 यूनिट बिजली जली और पटाए की जरूरत नहीं, गरीब आदमी। तीसरा काम, सबसे ज्यादा खर्चा काम है इलाज। इलाज में सबसे ज्यादा खर्चा होता है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना 5 लाख तक की छूट रही से, अब वो बढ़ा के 10 लाख, और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से 25 लाख। भगवान न करे काकरो एक्सीडेंट होए, लेकिन कहूं एक्सीडेंट हो गए बहुत खर्चा लागते, ओकर इलाज के पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ सरकार उठाई।
इलाज फ्री, श्री धन्वंतरी योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, एक मत के माध्यम से आप मन की इलाज हो अभी और ताकतवर बनाएगा। अनाज फ्री, बिजली फ्री, इलाज फ्री, एक ठक औ पूरा देश में कहूं नहीं होए। वो काम हमन करबो आपके आशीर्वाद से, वो है शिक्षा फ्री। पीजी, केजी टू पीजी, पहली कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर तक, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज पढ़े लड़का है, चाहे मेडिकल कॉलेज पढ़े, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कोई भी कॉलेज पढ़ा है, वो कोनो जात के रहा है, अनुसूचित जाति के हो, जनजाति के हो, पिछड़े वर्ग के हो, सामान्य वर्ग के हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, शर्त एक ही ठके, वो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए। वो लड़का ला फीस लागबे नहीं करे, नहीं तो कॉलेज के फीस हजारों लाखों रुपए में जाते। गरीब घर के लड़का, किसान के लड़का, मजदूर घर के लड़का मन नहीं पढ़ा सकते। बहुत होशियार थे हमारे घर के लड़का मन, गरीब के लड़का मन, लेकिन पैसा नहीं रहा है तो हम पढ़ा नहीं सकते। बस की किराया पर पैसा नहीं रहा है, पढ़ाए बर कहाँ पैसा है। वही पाए के हमारे लड़का मन के 50 किलोमीटर तक कॉलेज पढ़े जाए ना, ओकर मन के बस किराया वो माफ कर दे। सब जन के लड़का मन बता तो हम कॉलेज पढ़े, मन पास बना थे कि नहीं बना थे? बना थे ना। अब ले रोज के 100-200 रुपया लागत रही, पटाए की जरूरत नहीं है, महीना 3000 रुपया हो गया। और कॉलेज पढ़े तो समझ लो लाखों रुपया। वो बजे गरीब के लड़का भी डॉक्टर बन सकता है। ये छत्तीसगढ़ के सरकार कतेक पैसा माचिस, सब घर लड़का है। स्कूल पढ़ाते तो हम हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, अभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बड़े डिमांड अबे ना। अब हमन पूरा 6000 जन स्कूल है छत्तीसगढ़ के, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, सब ला स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल बरोबर बनाबो। चकाचक रही, बढ़िया मास्टर रही, लेबोरेटरी रही, लाइब्रेरी रही, खेल कूद के मैदान रही, सब व्यवस्था शानदार। हमारा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी रहना चाहिए। बड़े आदमी मन के लड़का मन प्राइवेट में बढ़िया स्कूल में पढ़ते, तो हमारो गरीब के लड़का मन, छत्तीसगढ़िया लड़का मन, वो बढ़िया शानदार अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है। ओकर टेबल कुर्सी सब बढ़िया शानदार रहा है। शिक्षा में पूरा जोर, और कॉलेज में तो बातें अलग है। फ्री एजुकेशन देश में पहली बार, एक ठकाऊ योजना जिन देश में पहली बार लागू हुए। मजदूर मन के 7000 रुपया सालाना देते रहे, अब बोला बढ़ा के हमारे सरकार बनाओ तो 10,000 रुपया कर दे। गरीब 10,000 रुपया साल। और ओकरे साथ आज सबसे ज्यादा रोजगार के गौठान मल्ला, जहां गोबर से भी हम पैसा कमा था 2 रुपया, 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदे के बाद वर्मी कंपोस्ट बना थे, में पैसा मिला थे। सब्जी बाड़ी करा थे, में पैसा मिला थे। जमीन तुम्हार कर सुरक्षित कर दे, बढ़िया से बढ़िया हमन। अब रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमन 300 कट्टे 1000 बढ़ाबो। सबसे ज्यादा महिला मन ला काम मिले है। अब रोजगार के अवसर हमार गांव में रही, जन उत्पादन है तो सी मार्ट में बेचबो। कोई आदमी चाहे नौजवान हो, चाहे हमार मातृशक्ति हो, कोई खाली नहीं बैठे, सब पर रोजगार के व्यवस्था करो। 4 पैसा सबके हाथ में रहा, किसाने भर के हाथ में पैसा काबर दे। नौजवान मान 2500 रुपया महीना देता हम बेरोजगारी भत्ता। तो ही प्रकार से जतका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, मितानी ने सहायिका है, एक मन के मानदेय में वृद्धि करें। जतका मन मांगे नहीं रहते, कल ज्यादा कर देता। और ओकरे साथ कोटवार है, पटवारी है, एकरो मन के मानदेय, ओकरो मन के तनख्वाह बढ़ाए के काम है, पुलिस वाला मन के तनख्वाह बढ़ाए के काम। और ओकर साथ साथ जतका सरकारी कर्मचारी अधिकारी है छत्तीसगढ़ के, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दें। ये रमन सिंह या भाजपा वाला को धोखा से आ गए ना, ये ओल्ड पेंशन फिर से न्यू पेंशन स्कीम में आ जाए। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि जैसे केंद्र सरकार के बराबर ही डीए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार दी ही, वो एमसीसी के जो नियम है तेला पालन करते हुए ओकर से अनुमति लेके एक कर्मचारी मन के डीए भी हमन वृद्धि कर दे। तो कर्म हाँ कका भी जिंदा है बाबू। तो हम सब बार सोचा था, और एक के बात में कहना चाहता हूं, भरोसा है कि नहीं है? कांग्रेस के बात में भरोसा है कि नहीं है?
तो वही कहा था, भाजपा की गारंटी के ऊपर कोई गारंटी नहीं है और कांग्रेस के गारंटी ऊपर सबला भरोसा है। भरोसा है ना। और अंतिम बात, अब सब जन आखिर में हम मृत्युलोक में जात हन, होकर पहली जिन मृत्युलोक में जाबो, मृत्युलोक में आए हैं, शमशान घाट सब ले जाना है। कद को गरीब घर लकड़ी छेना नहीं रहा है। अंतिम क्रिया कर्म पर अब सरकार चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब पर लकड़ी छेना की व्यवस्था करी जाए शमशान घाट में। और ऋण माफी केवल किसान के नहीं, हमारे जब का ट्रांसपोर्टर 2018 जन टैक्स बचे मन के ऋण माफी 726 करोड़। वही प्रकार के महिला स्व सहायता समूह हैं, जिन महिला बाल विकास विभाग से लोन ले, जिन सक्षम योजना है जेकर माध्यम से लोन ले, वो सब बहनी मन के भी ऋण माफी करबो। तो आज 5 साल सुख में दुख में हर संकट में खड़े रहे। कोरोना काल में आप ले याद है कि सबसे पहले 3 महीना का राशन ले तुम्हारे घर भिजवा के काम कर रहे हैं। सूरता है कि नहीं। पूरा देश में सबसे पहली छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन के राशन तक झोला में होकर घर पहुंचाए काम ला हमन कर रहे हैं। और मोदी जी है वो थाली बजवात रही से, ताली बजवात रही से, मोमबत्ती और दिया जलवात रही से, वही में कहूं कोरोना भागी। और हमन तुम्हारे साथ खड़े रहे। मनरेगा 26 लाख उस समय शुरू करे, किसान मन के खाता में पैसा डाले काम हमन करे रहे। महुआ और तेंदु पत्ता खरीदी की व्यवस्था करें। ये संकट के समय में छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस सरकार आपके साथ करेगी। आज मैं बहुत ज्यादा बात और नहीं कहते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूं। कोटा विधानसभा का विकास पिछले 15-20 साल से रुके हुए रमन सिंह तो करबे नहीं करी, 5 साल और पिछड़ गए। कोटा विकास की गति में आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ के सड़क पानी बिजली सबके व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ के स्कूल कॉलेज बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बनना चाहिए। मैं अपन बहुत ही विश्वस्त साथी भाई अटल श्रीवास्तव आपके सेवा में रखे, बहुत मोर करीबी साथी है। एला आशीर्वाद दो, मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। कोटा प्रदेश के 1 नंबर की विधानसभा विकास के नाम से मैं आप लोग विश्वास दिलाता हूँ। और कहूँ नहीं करीस काम तो मोर करा जो फिर ये कर कान लाइटे काम मैं करूं। नौजवान है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, मेहनत दिन रात करते, संगठन में खूब एल जोते हमें, खूब संघर्ष करवाया हूं। बहुत ये रगड़ रगड़ के माजे कैसे ढंग से काम करना, संगठन के काम करना, जनता कैसे सेवा करना। तो बहुत विश्वास साथी मैं गिरीश देवांगन राजनांदगांव भेजे और रमन सिंह निपट गए। वही प्रकार से दूसरा मोर साथी भाई अटल श्रीवास्तव है, ओला कोटा विधानसभा भेजे हैं। आप सबसे निवेदन है भारी बहुमत से जिताओ, आप सबके आशीर्वाद मिली। आप दूं कि नहीं दूं दिल बताओ, हाथ उठा के बताओ। सबके हाथ उठना चाहिए। चला मोर साथ नारा लगा। कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और जीतेगा भाई जीतेगा। हाथ उठा के बताओ, जीतेगा भाई जीतेगा, और जीतेगा भाई जीतेगा। कांग्रेस पार्टी।